दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता बबीता पांडे मामले में आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुमशुदगी अब अपहरण के एंगल में बदलती नजर आ रही है। क्या दयारा बुग्याल ट्रैक पर उसके साथ मौजूद लोग ही किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बने? पुलिस जांच में सामने आए नए तथ्यों ने पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया है। आखिर क्यों इस केस में दोस्तों पर शक की सुई घूम रही है और किस आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया? बबीता पांडे के अपहरण की थ्योरी ने क्यों मचाया हड़कंप? देखिए पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट में, इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक से गायब हुई रामनगर की बेटी बबीता पांडे की गुमशुदगी को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दोस्तों, कई लोग इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि बबीता के साथ गए दोस्तों को क्या सच्चाई पता है कि बबीता पांडे आखिर उनसे अलग होकर कहां गई? क्या बबीता पांडे के साथी ट्रैकर्स कुछ छिपा रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे मामले में अब जो मुकदमा दर्ज होने की खबर सामने आई है वो इस मामले को अपहरण की तरफ मोड़ रही है। और वैसे एक तरफ जहां बबीता को खोजा जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रैकिंग एजेंसी के दस्तावेज भी बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं आगे आपको इस मामले पर हर वो बात बताने जा रहा हूं जो बबीता पांडे के गायब होने को बेहद संदिग्ध बना रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पर हुई बबीता पांडे की गुमशुदगी ने एक बार फिर से पहाड़ों में ट्रैकिंग सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी को लेकर गंभीर सवाल तो खड़े किए ही हैं, क्योंकि 24 साल की बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी, लेकिन 29 मई की रात के बाद वह अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। अब तक 6 दिन बीत जाने के बाद कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले में शुरुआती स्तर पर ही कुछ ऐसी चूकें और संदिग्ध परिस्थितियां सामने आई जिन्होंने जांच को और ज्यादा जटिल बना दिया। थोड़ा समझिएगा कैसे। 25 मई को बबीता पांडे अपने दो मित्रों हरमनपाल सिंह और हरमनप्रीत सिंह के साथ ट्रैकिंग के लिए रवाना हुई थी। 26 और 27 मई को यह समूह हर्सिल और गंगोत्री जैसे पर्यटक स्थलों पर रहा। जहां तक सब कुछ सामान्य प्रतीत होता है, ठीक लगता है, लेकिन दोस्तों असली सवाल 28 और 29 मई की गतिविधियों पर उठता है। 28 मई को तीनों रेंथल गांव पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उन्हें साथ देखा भी गया। और उसके बाद 29 मई को तीनों ने दयारा बुग्याल के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत की। गोई बेस कैंप पर रात्रि विश्राम हुआ और यहीं से पूरे मामले में सबसे बड़ा संदेह पैदा हुआ। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि इसी बेस कैंप से 29 मई की रात के दौरान बबीता अचानक से लापता हो गई। सवाल यह उठता है कि इतनी कठिन और ऊंचाई वाले ट्रैकिंग क्षेत्र में जहां समूह में सुरक्षा और निगरानी सबसे महत्वपूर्ण होती है, वहां किसी व्यक्ति का अचानक गायब हो जाना कैसे संभव है? क्या यह केवल लापरवाही थी या फिर परिस्थितियों को समझने में कोई गंभीर चूक हुई? इसके अलावा दोस्तों, ट्रैकिंग के दौरान समूह द्वारा पोर्टल या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भी कुछ विसंगतियों की बात सामने आई थी, जिस पर अब प्रशासन जांच कर रहा है। अगर ट्रैकिंग रिकॉर्ड और वास्तविक मूवमेंट पर नजर डालें तो अंतर पाया जाता है। यह बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। इसके अलावा दोस्तों, पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है, जैसे आपसी अनबन या कोई अन्य संदिग्ध गतिविधि से यह मामला और गंभीर बना। इसके अलावा ट्रैकिंग गाइड और एजेंसी से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ हो रही है। इधर दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में ट्रैकिंग को गई रामनगर की रहने वाली महिला ट्रैकर लापता हुई तो हड़कंप मचा। उसके 2 पुरुष साथियों पर अपहरण की धारा में एक केस भी दर्ज होने की खबर है। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि यह मामला दिन बदलने के साथ ही किसी बड़ी घटना की ओर इशारा तो कर ही रहा है। दोस्तों, मुकदमा यह कह गया कि जांच में पर्यटन विभाग के पोर्टल पर दर्ज युवती और उसके साथियों की जानकारी में भी हेरफेर हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित दयारा बुग्याल ट्रैक पर बबीता पांडे के लापता होने के बाद
लापरवाही दर लापरवाही और गंभीर फर्जीवाड़े, बिना वैध परमिट के ट्रैक पर ले जाने को लेकर ट्रैकिंग एजेंसी ब्रो माउंटेन पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बिना परमिट ट्रैकिंग की अनुमति कैसे दी गई? दोस्तों, जांच में यह खुलासा हुआ कि बबीता पांडे के नाम पर कोई भी परमिट जारी ही नहीं हुआ था। एजेंसी ने एक्सपायर्ड परमिट पर उनके नाम के स्टिकर लगाकर उन्हें यात्रा पर भेजा, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। दोस्तों, एक और बात, एक और सवाल कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों? दोस्तों, एजेंसी द्वारा अनिवार्य पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, पर्यावरण शुल्क और ट्रायल कैंप जांच जैसे जरूरी कदमों को नजरअंदाज क्यों किया गया? रात के समय टेंट से बाहर जाने की जानकारी क्यों नहीं किसी को है? बेस कैंप में रात के समय युवती के टेंट से लापता होने के बाद एजेंसी के गाइड और अन्य स्टाफ की क्या प्रतिक्रिया थी? वे क्या कर रहे थे तब? दोस्तों, अन्य ट्रैकर्स को संदिग्ध भूमिका को लेकर भी जांच चल रही है। बबीता के साथ गए अन्य साथियों की भूमिका पर गहन संदेह है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ऐसे में एजेंसी ने ग्रुप की निगरानी कैसे की, यह भी सवाल है। यह सारे सवाल और घटनाक्रम बबीता पांडे के अचानक से गायब होने को संदिग्ध बना रहा है। दोस्तों, और ऐसे में अपहरण का मुकदमा दर्ज होने की खबर ने इस बात की तस्दीक कर दी और इस ओर इशारा कर दिया कि क्या किसी ने सोच समझकर बबीता पांडे के साथ किसी साजिश को अंजाम दिया है। वो खुद गायब हुई नहीं, उसे गायब कर दिया गया है। अब इस बात का खुलासा पुलिस जांच के बाद होगा, लेकिन अब तक बबीता पांडे के बारे में कोई जानकारी ना पुलिस को है, ना रेस्क्यू टीमों को है। बस चप्पा चप्पा खगाला जा रहा है, छाना जा रहा है, उसके अलावा कोई अपडेट आ नहीं रहा। हाँ, शायद अब बबीता पांडे के ये दो दोस्त जो साथ में गए थे, वो इस बात की पोल खोलेंगे कि आखिर बिना परमिट के, बिना अनुमति के बबीता पांडे उनके साथ कैसे ट्रैकिंग के लिए चली गई, क्यों उसे ले जाया गया, किसने भेजा और इसके पीछे क्या था मकसद। दोस्तों, दो थ्योरियां काम कर रही हैं। एक तो ये कि किसी जंगली जानवर का शिकार बन गई, क्योंकि लोग कह रहे हैं, कई कमेंट के जरिए आपके कमेंट आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, उसमें कई एजेंसी चलाने वाले लोग हैं जो ट्रैकिंग एजेंसी चलाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जंगली जानवर का निशाना भी बन सकती है ट्रैकर। यहां पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। लेकिन दोस्तों, जंगली जानवर अगर निशाना बनाता भी, एक बात के लिए मान लें कि बबीता पांडे के साथ कोई हादसा हो गया, तो फिर उसके कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई साक्ष्य तो होते, क्योंकि कपड़े ही मिलते, बॉडी पार्ट्स ही मिलते, खून के धब्बे ही मिलते, कुछ ही मिलता, क्योंकि इतने लोग, इतने एक्सपर्ट, इतने जानकार, विशेषज्ञ यहां जुटे पड़े हैं खोजबीन में, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे में क्या वो जंगली जानवरों का शिकार हो गई या फिर इंसानी जानवरों ने कोई साजिश रची? ये एक सवाल है जिसका जवाब लगातार खोजा जा रहा है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, शेयर कीजिएगा और लोग भी अपनी राय दे पाएं, इस खबर को समझ पाएं कि इसके पीछे की साजिश है या फिर कुछ और है मकसद। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद ये करता हूं कि बबीता पांडे जल्द सकुशल वापस लौटे। जय उत्तराखंड।